नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे जेई का डिफरेंट जोन का आपके आरटीआई का डेटा आ गए हैं और ये जो आरटीआई का जो डेटा है वो आपके रियल हैं। और बहुत सारे जोन ऐसे भी हैं जिन्होंने डेटा देने से इनकार कर दिया, जैसे आपके भोपाल बोर्ड है, उसने अभी तक कोई आरटीआई लगाया गया अभी तो उसने डेटा जो देने से इनकार इस वजह से कर दिया चूँकि ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ऐसा इन्होंने रिप्लाई दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसका कि डेटा आ गया है, वहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस जोन का नहीं आया है उसका भी चूँकि एक एवरेज निकालेंगे कि एक सीट पे कितना कंपटीशन एक्चुअल में है और धरातल पे क्या दिख रही है, ऑफिशियल कितना है और एक्चुअल में क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर रेलवे की जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल के तहत 1 साल तक कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 699 रुपया पास का दाम है, आप 615 रुपया में ले सकते हैं। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है ये भी पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 12 प्लस लैंग्वेज में 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर हम जेई की बात करें तो CBT 1 और CBT 2 मिला के यहाँ पे लगभग 1600 आपको टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि 20 फ्री टेस्ट मिल जाते हैं। जनरल साइंस के आपको 341 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स के आपको 547 मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो जेई में डिफरेंट आपके RRB के जो RTI है वो लगाए गए और उसके बाद जो डेटा निकल के आई है, देखिए अब तक 8 जोन का डेटा निकल के RTI के माध्यम से आया है। सॉरी 8 नहीं 7 ही जोन का, चूँकि भोपाल ने इसको देने से मना कर दिया है, यानी कि 8 जोन का आपका RTI ऑलरेडी का आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना है। और ये देखिएगा आपको जो है वो अहमदाबाद की हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं कितना, 33,566 फॉर्म फिल किए गए हैं। सीट कितना है, 382 सीट है। और अगर फाइट पर सीट की बात करें तो एक सीट पे 87.86 यानी कि 88 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक सीट के लिए, और यहाँ पे 5 गुना की अगर हम बात कर लेते हैं तो और भी कंपटीशन कम जाएगा, चूँकि CBT 1 का बाद आपको CBT 2 भी देना है। तो ये हम CBT 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि आपका एक सीट पे 87 बच्चे अभी फ़िलहाल के पॉइंट से हम बात करें तो। लेकिन इसमें भी 70% ही अटेंडेंस जाएगा, तो आप यहाँ पे इसका भी 70% कर दो तो 8 7 56 यानी कि तकरीबन 56 बच्चे ही एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। उसके बाद अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल ने डेटा RTI का से डेटा देने से मना कर दिया। उसके बाद बिलासपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 50,553 फॉर्म गिरे हैं। और ये आपके सीट की बात करें तो 472 है, तो एक सीट पे आपको यहाँ पे फाइट देखने को मिल रहा है कितना, 107.01 यानी कि 107। और एक्चुअल की हम बात करें तो चूँकि ये 100% बच्चे हैं जो कि फॉर्म गिराए हैं, लेकिन अटेंडेंस कितना होगा, एवरेज 70% बात कर लेते हैं तो 70 यानी कि तकरीबन 72 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। उसके बाद अगर हम गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं, जो कि गोरखपुर भी हॉट जोन है और यहाँ पे फॉर्म गिरे हैं 34,183 और एक सीट कितना है, यहाँ पे आपके सीट है 259। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एक सीट पे 132 के अराउंड बच्चे जो है वो फाइट कर रहे हैं। और अगर 70% अटेंडेंस ले लेते हैं तो एवरेज कितना होगा, 13 छक्का 13 पचे 65, 70 इधर से और 27 21 इधर से, यानी कि 90 लोग अराउंड आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, ठीक है। एक्चुअल की बात कर रहे हैं और ऑफिशियल तो 131 या आप कह सकते हैं 132 लोग फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। जम्मू की बात कर लेते हैं, जम्मू का भी RTI का डेटा आ गया है। जम्मू में आपको लगभग 30,000 फॉर्म गिरे हैं जो कि आपके 250 सीट के लिए। यहाँ पे भी अच्छी खासी आपको तगड़ा फाइट देखने को 116.34 यानी कि एक सीट के लिए 116, तो यानी कि आप अगर 70% इसको ले लेते हैं तो 11 7 77 यानी कि 77 लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, पर सीट फाइट है। अगर मालदा की हम बात कर लेते हैं तो मालदा में सबसे कम सीट सबसे कम फाइट देखने
देखने को मिल रहा है 7100 फॉर्म गिरे हैं 163 वैकेंसी के लिए, और यहाँ पे मात्र 43 लोग जो कि एक्चुअल में जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका 70% अटेंडेंस करते हैं तो 21 यानी कि 28 सॉरी 30 लोग ही एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। और अगर एक सीट के लिए 30 लोग फाइट कर रहे हैं और 5 गुना रिजल्ट देता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम फाइट यहाँ पे आपको है। ठीक है, अगर एक सीट के लिए 30 तो 5 यानी कि एक सीट पे 6 लोग का CBT 1 में फाइट है, यानी कि 6 लोग में 1 लोग का सिलेक्शन पक्का है। तो यानी कि मालदा सबसे आप कह सकते हैं ईजी जोन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि जो इन फ्यूचर वैकेंसी आएगी उसमें मालदा ही टेलना चालू कर दें, पेलना चालू कर दें। ठीक है, ये कई बार किस्मत का भी सहारा होता है कि जहाँ पे हमने फॉर्म भरा वहीं पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया, जहाँ पे नहीं भरा वहाँ पे कंपटीशन गिर गया। जैसा मेरे साथ हुआ था, हमने गुवाहाटी भरा था और आप 2018 का जो देखिएगा टॉप सेकंड पे या फर्स्ट पे ही था, जिसमें कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था ग्रुप डी का। तो ये किस्मत की बात है। आपका किस्मत कुछ और कह रहा है, आप कुछ करना और चाह रहे थे। हम अगर पटना जोन भरते तो हमारा आसानी से सिलेक्शन हो जाता, वहीं गुवाहाटी जोन भरे तो सिलेक्शन तो वहाँ भी हो गया आसानी से, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि दूर चले गए ना। किस्मत हमको दे रही थी इतना ज़्यादा और हम लिए इतना कम। तो यानी कि कई बार क्या होता है ना, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाले आपके लिए इतना सोच के रखा होगा जितना आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो ये सब किस्मत का खेल है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद मालदा के बाद हम रांची की ओर बढ़ते हैं। तो रांची में भी अच्छे कम फॉर्म गिरे हैं, 12,913 यानी कि तकरीबन 13,000 यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं RTI डेटा के अनुसार 167 वैकेंसी के लिए। और अगर यहाँ पे हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 77.32 है। अगर एक्चुअल 70% अटेंडेंस की बात कर लेते हैं तो यानी कि 856 यानी कि 56-55 जो है वो बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। सिलीगुड़ी जो सबसे पहले इसी का आया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा कम कंपटीशन है, 91.18 यानी कि एक सीट के लिए जो है वो फाइट है। 91 बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छा एवरेज की हम बात कर लेते हैं। एवरेज जो आपका एक सीट पे फाइट चल रहा है, इतना जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 70.87 यानी कि एक सीट के लिए 70 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ये आपके 100% अटेंडेंस पे, अगर 70% अटेंडेंस ले लेते हैं तो 749 यानी कि 50 लोग ही एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। वो भी आपके अगर 5 गुना रिजल्ट देते हैं तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं तो एक सीट पे एक्चुअल कंपटीशन जो आपके CBT 1 में सिलेक्शन के लिए है वो आपका 10 है, यानी कि 10 लोगों में इस बार आपका 1 लोगों का सिलेक्शन होगा। ये 100% मान के चलिए। अब बात कर लेते हैं कि देखिए ये तो हो गया कि एक डेटा एनालिसिस हो गया। कई बार क्या होता है ना, ये डेटा एनालिसिस का ही खेल है। आप जितने भी अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह देखते हैं, आप कोई भी सर्च कीजिएगा देखिएगा 4 दिन तक वही चीज़ आते रहता है। तो ये डेटा एनालिसिस का खेल है जो कि कई बार लगभग सटीक की ओर बढ़ता है। तो आप यकीन करो कि आपके जो जोन जिसमें कि अभी तक डेटा नहीं आए हैं तो उसमें भी ऐसा ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। किसी में 72 पे एक बच्चे फाइट कर रहे होंगे, किसी पे 90 पे एक फाइट कर रहे होंगे, किसी पे 50 पे एक फाइट कर रहे होंगे। लगभग आप मान के चलो कि 70 आपके जोन में होगा, 70 पे एक लोग फाइट कर रहे होंगे एक्चुअल, और जो आपके धरातल पे है वो 50 पे एक फाइट कर रहे होंगे, और CBT 1 में 10 में सिर्फ एक फाइट कर रहे होंगे। यानी कि 10 लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें एक लोगों का सिलेक्शन 100% सिक्योर है। तो आशा करते हैं ये जो डेटा है वो आपको ये समझने में कारगर सिद्ध होगा कि आप कहाँ से कैसे फॉर्म भरेंगे और कितना आपका CBT 1 में प्रिपरेशन होना चाहिए। चूँकि नॉन टेक है CBT 1 में ज़्यादा और CBT 2 में आपको टेक्निकल देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चूँकि कंपटीशन वहाँ पे तगड़ा मिलेगा, CBT 1 में आपका सिलेक्शन की उम्मीदें ज़्यादा है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।